बादलों की कराची के बाद लाहौर में भी एंट्री, बारिश से मौसम खुशगवार, धुंध में भी कमी। आजाद कश्मीर में वादी नीलम समेत कई मुकामात पर पहाड़ बर्फ से ढक गए। दीर बाला, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर भी सफेद मोतियों की बारिश। बर्फबारी ने मरी के हुस्न को चार चांद लगा दिए। जिला खैबर के वादी तेरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने माहौल को मैसूर कुन बना दिया। 4 फरवरी तक बादल बरसने की पेशगोई। इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज न आई। सिहोनी फोर्सेस के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, मजीद 128 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली अफवाज ने एक मस्जिद को भी शहीद कर दिया। इसराइली टैंकों का अलमल अस्पताल पर धावा, शदीद शेलिंग, मरीजों और बेघर अफराद को जबरदस्ती निकाल दिया। टैंक्स जला दिए। खान यूनुस में कब्रों को उखाड़कर मैयतों की बेहुरमती भी की गई। गजा में शहादतें 26,651 हो गई। साइफर केस में बानी पीटीआई की सजा पर अमरीकी रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, खुसूसी अदालत की जानिब से दी गई सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। मैथ्यू मिलर ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा चलना कानूनी मामला है, कानूनी मामले पर पाकिस्तानी अदालतों से रुजू करें। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बारिश के बायस मौसम खुशगवार, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने 4 फरवरी तक बादल बरसने की खुशखबरी सुना दी। बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। वादी नीलम में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दीर बाला समेत खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर भी सफ़ेद मोतियों की बारिश। बर्फबारी ने मरी के हुस्न को चार चांद लगा दिए। बानी पीटीआई को साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जुर्म साबित। शाह महमूद कुरैशी भी साइफर केस में जुर्म के मुर्तकिब करार, 10 साल कैद की सजा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के 342 के बयान के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। जज ने पूछा साइफर कहाँ है। बानी पीटीआई ने कहा पता नहीं। पीटीआई का फैसले के खिलाफ अदालत आलिया जाने का ऐलान। मच्छ और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर हमले के तमाम दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबारों समेत दहशतगर्दों ने मच्छ और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 9 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में 3 खुदकुश बमबार भी शामिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 जवान और 2 शहरी शहीद हुए। मुल्क को मुआशी बहरान से निजात दिलाना मिशन है। अवाम की आमदनी में इजाफा करके दिखाऊंगा। बिलावल भुट्टो का DI खान में जियालों से वादा। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। इलेक्शन जीत कर नफरत की सियासत खत्म कर देंगे। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। अब तो मौसम अच्छा है, इलेक्शन से भागने वालों के पास कोई बहाना नहीं रहा। पीपल्स पार्टी का कहोटा में भी पावर शो। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जियालों का लहू गरमाया। बोले पाकिस्तान को बुरे हालात से निकालना जानते हैं, पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था। हम आवाम के तमाम मसाइल हल करेंगे। इस्लामाबाद को तो ये नहीं पता कहोटा कहाँ है। पीपल्स पार्टी कहोटा में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएगी। आसिफ जरदारी का कहोटा को गैस दिलाने और अस्पताल बनाने का भी वादा। नवाज और शहबाज शरीफ से मिलकर मईशत चमकाएंगे। मईशत बेहतर होगी तो मुल्क को फ़ायदा होगा। ज़ात और हल्के से निकलकर पाकिस्तान के लिए काम करना है। जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुल्तान में लोधरा से 5 गुना ज़्यादा काम करने का वादा। कहा नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम करना है। आठ फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल को वजीर आजम बनाएं। GDA नहीं, तीर चलेगा, तीर चलेगा। आसफा भुट्टो का बदीन में जियालों से खिताब। कहा अवाम हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। गुर्बत खत्म करेंगे, तनख्वाहें दुगनी होंगी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हालिया दौर की करप्ट तरीन हुकूमत करार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने PTA के दावों की कलई खोल दी। ट्रांसपेरेंसी का करप्शन पर सेप्शन इंडेक्स 2023 जारी। पाकिस्तान 140 में से 133वें नंबर पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक PDM दौर में करप्शन कम हुई।
जबान की बेहतर तर्ज हुक्मरानी का नतीजा। जख्म सहे लेकिन मुल्क पर जख्म नहीं लगने दिया, कोई कौमी राज फाश नहीं किया। एक शख्स ने इक़्तिदार जाता देखकर घिनौनी साजिश की, कौमी सलामती को ही दाव पर लगा दिया। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब कहा। ट्रांसपेरेंसी ने भी PTI का दौर करप्ट तरीन करार दिया, जिसे साकिब निसार ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। इलेक्शन से कबल अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां, मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। बिजली 5 रुपये 62 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समात आज नेपरा में होगी। इजाफा दिसंबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सारिफीन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सानहे 9 मई के इश्तिहारी 10 मुलजिमों की जायदाद कुर्क करने का हुक्म। असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद शामिल आजम सवाती, अली अमीन गंडापुर की जायदादें जब्त की गईं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रात गए, बंद रोड पहुंचे, कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने बाबू साबू टोल प्लाजा को कुशादा करने के प्रोजेक्ट का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़ेरे तामीर पुलों पर काम की रफ्तार का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ज़ेरे तामीर पुलों का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। जदीद टेक्नोलॉजी में भी मोहसिन स्पीड, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर और ननकाना की मॉनिटरिंग अब लाहौर से होगी। वज़ीर आला की हिदायत पर 5 शहरों के CCTV कैमरे पंजाब सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिए गए। वज़ीर आला ने 200 से ज़ायद कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का मुशाहिदा किया। कुर्बान लाइन लाहौर में ज़ेरे तामीर पुलिस अपार्टमेंट का दौरा किया। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तरक्याती मंसूबे मोहसिन स्पीड से मुकम्मल। लाहौर में 17 बरस से ज़ेरे अल्तवा अवामी मंसूबा सिर्फ 1 साल में मुकम्मल। जुबली टाउन में फातिमा जिला इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम और रेडिएशन कंट्रोल रूम का मुआयना किया। दांतों के इलाज मुआवजे की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला ने डेरा गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह भी कर दिया। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। फ़लस्तीनी शहरियों और ख़वातीन के लिबास में मलबूस इसराइली स्पेशल फोर्सेज ने इब्न सीना अस्पताल पर धावा बोल दिया। गोलियां मारकर 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। जनीन में फ़लस्तीनियों के कत्ल की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। उर्दन में फौजियों पर हमले का जवाब देंगे, अमेरिका की ईरान को धमकी। कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के पीछे ईरान है। 2 रोज कबल उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। अमरीका और बरतानिया ने हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था।